नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक कस्टमर मार्केट में एक चल रहे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के बाद भी मतलब प्रॉफिट हम लोग टायर वाले कमा नहीं पा रहे हैं। आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब भी टायर वाले व्यापारी हो, अगर जैसे आप टायर का बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जैसे ओरिजिनल टायर जो होता है, मान लो 80% माल का टायर है तो उसकी कीमत फॉर एग्जांपल अगर 20,000 22,000 रुपये है, या 70% बटन का टायर जो है अगर 20-22 हज़ार रुपये का टायर है, 1020 का, तो उसमें क्या होता है कि उतने बटन का टायर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। मान लो हमको मार्जिन नहीं है, तो उसके लिए हमने नया तरीका टायर वाले व्यापारियों ने क्या निकाला है कि खोल वाला टायर इस तरह से बना रहे हैं। जो आप सामने देख सकते हो, ये खोल वाला टायर है, इसको इस तरह से बनाया हुआ है कि आप इसको कस्टमर पहचान नहीं पाएगा कि इसमें रिपेयरिंग कहाँ करी गई है। तो हम इस तरह से उसको रिपेयर करके, जो जब ये टायर कस्टमर के पास पहुंचता है, बिकता है, तो कस्टमर को क्या बोला जाता है, जो रिटेलर है वो क्या बोल करके बेचता है कि ये टायर ओरिजिनल है ना, और 80% बटन का टायर है। फॉर एग्जांपल इतने बटन का टायर 15,000 का कस्टमर को मिल गया, मतलब दुकानदार को मिल गया, उसने 20,000 का टायर उस कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, तो ऐसे करके उसको क्या होता है, 5,000 रुपये प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे अब एक और चीज़ प्रॉब्लम क्या सबसे बड़ी दोस्तों हो रही है, वो ये है कि इसमें क्वालिटी इतनी हल्की होती जा रही है, या तो क्वालिटी हल्की होती जा रही है, इसको 15,000 का बनाने के लिए हमको क्वालिटी इतनी हल्की करनी पड़ रही है कि मतलब वो टायर सर्विस नहीं देगा। और अगर हम इसको अच्छी कंडीशन में टायर को बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट ही 20,000 रुपये, 19,000 रुपये, 18,000 रुपये ओरिजिनल टायर की पड़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, जो नीचे का केसिंग है वो 2,000 का है, ऊपर का खोल है 5,000 का है, बनाने का खर्चा है, तो एवरीथिंग इज़ द कॉस्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हम कस्टमर को झूठ बोलने के बाद भी, जो रिटेलर्स हैं वो झूठ बोलने के बाद भी उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे टायर व्यापारी भाइयों को कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मार्केट में लॉन्च करने की ज़रूरत है जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन हम बना सकें और कस्टमर को भी हम कुछ वैल्यू क्रिएट एक्स्ट्रा कर सकें। नहीं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्वालिटी गिराते जा रहे हैं और कस्टमर के साथ हमारा ट्रस्ट खोते जा रहे हैं। मतलब आप समझो, अगर इस टायर को हम 15,000 का बनाएंगे, जो कि जिसकी कॉस्ट 19,000 बैठनी चाहिए, 19,000 में भी हम बना के और 20-22 हज़ार में अगर बेच ले रहे हैं इसको 18,000 में बना के, तो भी हम उससे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि देखो, 5,000 का, 4,500, 5,000 का एक खोल है, ठीक है, ऊपर का इसका, और 2,000 का नीचे का अच्छा केसिंग है। ठीक है, 2,000, 5,000, 7,000, और 2,000 रुपये कॉस्ट है बनाने की, 9 दूनी 18,000 की इसकी कॉस्ट बैठ रही है बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा टायर अगर आप बनाओगे सही तरीके का, तो आप समझो 18 का बना के मैंने 20 का बेच भी लिया, तो मैंने कौन सा बड़ा काम कर लिया, है ना। झूठ बोल करके भी अच्छी चीज़ है ना, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है और कस्टमर को क्या बोलना पड़ रहा है कि भाई ये ओरिजिनल टायर है। लेकिन अगर मेरे को इसमें प्रॉफिट मार्जिन कमाना है तो इसकी क्वालिटी मुझे हल्की करनी पड़ेगी। केसिंग जो है 1,500 की ख़रीदूँगा, जो ऊपर का खोल है वो 4,000 का ख़रीदूँगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट घट गई, है ना। टायर के बनाने की जो कॉस्ट है वो 2,000 की लग रही है, तो 1,500 में बनाऊंगा। तो इस तरह से मैं इसको 15,000 रुपये में टायर बनाऊंगा और इसको फिर 20,000 में बेचूंगा, लेकिन कस्टमर के पास सर्विस नहीं देगा। तो क्या हो रहा है कि हमको कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ या तो 1020 का अगर हमको काम करना है तो कुछ वैल्यू क्रिएट करना होगा, कस्टमर को कुछ नया ऐसी चीज़ देनी होगी जो कि इससे अच्छी सर्विस दे सके और अच्छा कम कीमत में उसको मिल सके, तब वो हम और उसमें हमें भी प्रॉफिट हो, तब हम कुछ सही काम कर रहे हैं। वरना हम क्या है कि झूठ बोलने के बाद भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। अगर हम इस चीज़ में कुछ इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कुछ नए प्रोडक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हो 715 बोलेरो पिकअप का टायर है, कार टायर्स हैं, बाइक टायर्स हैं। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आप कहते हो कि नहीं भाई, मुझे इनोवेशन कुछ नहीं करना है, कुछ नया कस्टमर को क्रिएट करके नहीं दे सकता मैं। तो आपको क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ दूसरा प्रोडक्ट देखिए जिसमें कि देख सकते हैं हम। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम देख सकते हैं जिसमें हमको कस्टमर को झूठ नहीं बोलना, उसको सर्विस भी हम दे पाएँ, उससे पैसा जो ले रहे हैं उसको वैल्यू मिल पाए और वो भी खुश हो और हम भी प्रॉफिट बना पाएँ। ठीक है, तो 1020 की ये प्रॉब्लम आपको कैसी लगी, आपके व्यूज़ क्या हैं कि हाँ ये सच्चाई है बाज़ार की या फिर सच नहीं है, मतलब मैं कुछ मतलब हट के मैंने बात की है। तो दोस्तों, आपके जो भी व्यूज़ हैं कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।